सुनो कहानी। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। इससे पहले आपने सुना था कि सलीम अपनी दोस्त मीनाक्षी से पत्र लेने जाता है। वहां पता चलता है कि मीनाक्षी की दोस्त राजू या मुझ में से किसी को पसंद करती है। अब वो किसको पसंद करती है ये तो तय नहीं हुआ, पर तय ये हुआ कि राजू पत्र देगा। अब आगे क्या होगा देखते हैं। दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली बात अपनी जगह सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे दिन भर अजीब सी जलन होती रही। मैंने कई बार खुद प्रेम पत्र लिखने के बारे में सोचा, पर हर बार शुरुआत प्रिय मीनाक्षी से हुई। सलीम इन सब में माहिर था, पर राजू और मैं एक ही नाव में सवार थे। अभी लग रहा था कि कल सुबह राजू उचक कर सलीम की नाव में चला जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा। एक अजीब सा भय मेरे भीतर पल रहा था। मुझे लगने लगा जैसे कोई इतिहास लिख रहा है, कोई आदमी इन छोटी बेमतलब की चीजों का इतिहास। कई साल बाद ये कहा जाएगा कि सलीम प्रथम था, राजू दूसरा, और सुनील, जिसे चांस तो मिला पर दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली फिल्मों के चक्कर में वो तीसरा रहा। अब अकेला और हमेशा के लिए तीसरा। मैंने सोचा कल इन दोनों के पहले उन लड़कियों के मजार पहुंचने से पहले मैं उस दूसरी लड़की को एक प्रेम पत्र पकड़ा दूं। पर मैं तो प्रेम पत्र मीनाक्षी को देना चाहता था। पिताजी बाहर के कमरे में अपनी पत्रकारिता के काम में व्यस्त थे। मैं धीरे से जाकर उनके टेबल से एक कोरा कागज उठा लाया। जब मैं अपने कमरे में आ गया तो पीछे से आवाज आई, अब ये उम्र जहाज बनाने की नहीं है, कुछ पढ़ लो। पिताजी की पत्रकारिता वैसी ही चलती थी जैसे गांव में बाकी चीजें चलती हैं। राजू की चाय की दुकान, सलीम की टेलर शॉप, वो इसका दोष मेरी माँ को देते हैं। मैं तो दिल्ली जा रहा था, पर उस मनहूस के कारण यहीं टिका रहा। मेरी माँ को मरे सालों गुजर गए। पिताजी कहते हैं कि उनका भविष्य माँ की बीमारी खा गई। मुझे माँ की बहुत भीनी सी याद रह गई है, और धीरे धीरे वो याद मेरे लिए ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में बदलती जा रही थी, जो बाहर कमरे में लगी, जिसमें साल में एक बार नई फूलों की माला टंगती है। हर साल नई माला लाने के टंटे से बचने के लिए एक दिन पिताजी प्लास्टिक की माला ले आए। मैंने सोचा मैं खुद फूलों की नई माला लाकर ये प्लास्टिक की माला एक दिन फेंक दूंगा, पर वो दिन हमेशा कल पर टलता रहा और मुझे भी अब प्लास्टिक की माला ठीक लगने लगी। कोरे पेपर पर मुझसे मीनाक्षी नाम नहीं लिखा गया, सो मैंने मीनाक्षी मन में कहा और अपनी छोटी सी बात उसमें लिखने लगा। प्रिय, मन में मीनाक्षी, मुझे साइकिल अच्छी लगती है। पिताजी से कई बार कह चुका हूं, वो अगले साल पर बात टाल देते हैं। तुम अच्छी साइकिल चला लेती हो, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। एक दिन मैंने पप्पू की साइकिल की चेन चढ़ाई थी, पूरे हाथ काले हो गए थे, पर मैं चेन चढ़ाना सीख गया। कभी कभी पप्पू के साथ साइकिल पर हवा डलाने भी जाता हूं, तब वो मुझे पीछे बिठा लेता है, पर मुझे साइकिल पर आगे बैठना अच्छा लगता है। आगे मैं राठौर अंकल के साथ बैठा हूं, बहुत पहले। साइकिल जब बारीक बजरी पर चलती है तो मुझे उसकी करच करच आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं साइकिल सीखूंगा। कैची चलाना एक बार शुरू किया था पप्पू के साथ, पर पप्पू साइकिल ही नहीं देता। तुमसे अगर फ्रेंडशिप हो गई तो तुम्हारी साइकिल पर सीख सकता हूं ना। लेडी साइकिल आसान होती है अगर साइकिल चलाना सीखना हो तो, ऐसा पप्पू कहता है। बाकी सब अच्छा है। उस पन्ने को तय करके मैंने अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। मुझे डर लगा कि मैंने इसमें पप्पू और राठौर अंकल का नाम लिख दिया, कहीं मैं फंस ना जाऊं। पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा कि मैं ये पत्र मीनाक्षी को दे दूं। अगली सुबह मैदान में राजू चुप था। हम दोनों पहली बार चुप रहकर सलीम का इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था कि उसकी जेब में प्रेम पत्र है, उसका पहला प्रेम पत्र। इस बार मेरी जेब में भी मेरा पहला प्रेम पत्र था। इतिहास लिखने वाला आदमी अभी तक मुझे तीसरे स्थान पर नहीं डाल सकता था।
क्या राजू, तो सब ठीक? मैंने पूछा। हाँ। तो क्या चल रहा है? मैंने फिर पूछा। क्या चलेगा? चुप्पी। पहली बार राजू दोस्त नहीं था, वो अपनी बात कहने के लिए सलीम का इंतजार कर रहा था। वो मुझसे कुछ दूर बैठा था। पता नहीं क्यों मुझे ये बात बहुत असहनीय लग रही थी। मैं मैदान में दौड़ने लगा। सलीम आया तो राजू ने फुटबॉल खेलने से भी इनकार कर दिया। मैं और सलीम कुछ देर तक खेलते रहे, फिर हमारा मज़ार की तरफ जाने का वक्त हो गया। राजू सिर्फ सलीम से बात कर रहा था। सलीम, मुझसे नहीं लिखते बना। क्या? लेटर। अरे यार, कुछ भी लिख देता। नहीं हुआ। तो अब क्या करेगा? सलीम ने चिंता जाहिर की और मेरी तरफ देखा। राजू हमसे उम्र में बड़ा था, पर इस वक्त बहुत दयनीय लग रहा था। बस यही मैं फिल्मी चक्कर में फंस गया। क्यों मैंने दोस्ती की इतनी फिल्में देखी थी, अब पछताने लगा। कुछ भी कह लो, मौका तो यही है दोस्ती पर कुर्बान हो जाने का। सो मैंने अपनी जेब से अपना लेटर निकाला और सलीम को दे दिया। ये क्या है? लेटर। अच्छा बच्चे, कंपटीशन है? नहीं, मुझे पता था राजू नहीं लिख पाएगा, सो मैं लिख लाया उसके लिए। बलिदान, सच्चा दोस्त, त्याग। मेरे भीतर पता नहीं है कहते ही क्या क्या हो गया। मेरी आंखें छलक आई। राजू ने मुझे गले लगा लिया। हम सब पुलिया पर पहुंचे और लेटर पढ़ा। ये पप्पू कौन है बे? सलीम ने जल्दी में लेटर पढ़ते हुए पूछा। पप्पू मेरे मोहल्ले में रहता है। अच्छा, तूने सच में ये राजू के लिए लिखा है? जब तक राजू अपना नाम लिख रहा था तब तक सलीम ने मुझसे पूछा। मैंने हामी में सर हिलाया। अबे लड़की का नाम क्या है? राजू ने पूछा। लड़की का नाम किसी को नहीं पता था। सो तय हुआ कि राजू पेन लेकर जाएगा, उससे फ्रेंडशिप की बात कहेगा। अगर वो हाँ कर देगी तो वहीं उससे उसका नाम पूछकर वही लेटर में लिखेगा और उसे लेटर दे देगा। लड़कियां साइकिल पर आई। इस बार मीनाक्षी को देखकर भीतर अजीब सी टीस उठी। सिर्फ मैं जानता था कि ये लेटर मीनाक्षी के लिए लिखा था। दूसरी लड़की आगे जाकर रुक गई। मैं दीवार के पीछे छुपा रहा। इस बार राजू और सलीम दोनों निकले। दोनों की जेब में एक एक लेटर था। इतिहास लिखने वाला अब हंस रहा होगा। मैं तीसरा था। तीसरे पायदान पर मेरा दर्द भरा गाना चल रहा था। राजू बहुत डरा हुआ था। राजू जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा, बस 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 मुझसे फिर कुछ नहीं देखा गया। मैं सीधा घर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। भाड़ में जाए दोस्ती, दोस्ती की कस्में, उस पर बनी सारी की सारी झूठ फिल्में, सब झूठ है। साला एक तो जख्म खाओ और ऊपर से उस पर नमक भी खुद ही छिड़को। बस 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 बस। सलीम को जो समझना है समझे। राजू अपनी मूंछों के साथ जाए भाड़ में। मैं अब नहीं रुकता। मैं दौड़ता रहा, बस दौड़ता रहा। अब आगे क्या होगा कहानी में? क्या मैं कभी मीनाक्षी को बता पाऊंगा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं? अब ये जानने के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा प्रेम कबूतर भाग 3 का। सुनो कहानी